तो नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं किला परीक्षितगढ़ में, जो कि राजा परीक्षित की नगरी है। काफ़ी काफ़ी पुराना इतिहास है इस कस्बे का, इस किला परीक्षितगढ़ का, जो कि शायद आपको नहीं पता होगा, या अगर पता होगा तो सभी को नहीं पता होगा कि क्या इतिहास रहा है इस किला परीक्षितगढ़ का, क्या इसमें रहस्य हैं, क्या तथ्य हैं इस किला परीक्षितगढ़ के बारे में। तो वो सब आपको हम आज बताएंगे। तो अभी मैं हूँ ऋषि श्रृंगी के आश्रम में, जो कि एक महाभारत कालीन आश्रम है, काफ़ी पुराना आश्रम है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पर जंगल है और कुछ पुरानी आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे सामने के पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है ये, कई सौ साल पुराना पेड़ इसको बताया जाता है कि काफ़ी कई सौ साल पुराना पेड़ है ये। और साथ में ही कुछ यहाँ पर आपको पुरानी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो जो इसका इतिहास है, ऐसा बताते हैं कि महाभारत के टाइम में जो राजा परीक्षित थे, उसी टाइम से कलयुग की शुरुआत हुई है। तो अब से लगभग 5100 या 5000 साल पूर्व की बात है, जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, उस टाइम की बात है। तो अगर हम बात करूं राजा परीक्षित की, तो जो राजा परीक्षित हैं वो अभिमन्यु के पुत्र थे, और जो अभिमन्यु थे वो अर्जुन के पुत्र थे। तो जब राजा परीक्षित किला परीक्षितगढ़ में थे, अपने राज्य में थे, तो यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो कलयुग उनके मस्तिष्क, उनके जो मुकुट है उसमें समा गया था। उसके बाद में वो ऐसा हुआ कि वो आखेट करके, मीन शिकार करके अपने जंगल से आ रहे थे, वनों से आ रहे थे, उनको रास्ते में प्यास लगी। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये राजा ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। तो जो उनके पिता हैं वो यहाँ पर तपस्या करते थे, ऋषि श्रृंगी के। तो जब राजा परीक्षित यहाँ पे पहुँचे, उन्हें प्यास लगी हुई थी, उन्होंने पीने के लिए उनसे पानी मांगा, लेकिन वो तपस्या में लीन थे तो वो नहीं उठ पाए। इसी में आकर के राजा परीक्षित ने क्या किया कि गुस्से में आकर के, क्योंकि उनके मस्तिष्क में कलयुग था, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप जो ऋषि श्रृंगी थे उनके पिता के गले में डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति में भी दिखाया गया है, सेम आपको दिखाया गया है कि कैसे उनके गले में एक मृत जो है सर्प पड़ा हुआ है, और उनके साइड में है ऋषि श्रृंगी। तो उसके बाद में जब ये बात पता चली ऋषि श्रृंगी को, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7 दिन पश्चात उसकी मृत्यु सांप के ही काटने से होगी। और सेम वैसा ही हुआ। 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के ही काटने से हुई। राजा परीक्षित ने इस श्राप से बचने के लिए काफ़ी उपाय किए, काफ़ी तपस्या की, काफ़ी ऋषियों से भी परामर्श लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका, और अंत में राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो राजा बने, वो राजा परीक्षित के जो पुत्र थे, जिनका नाम था जन्मेजय, वो यहाँ के राजा बने। तो ये है श्रृंगी ऋषि आश्रम का इतिहास, जो रहस्य है यहाँ पे, ये सब। साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो कुआं है, काफ़ी प्राचीन कुआं है। यहाँ पे एक हवन कुंड है, ये भी काफ़ी प्राचीन हवन कुंड है। ऐसा बताते हैं कि महाभारत कालीन ही हवन कुंड है। और यहाँ पर एक गुफा भी निकलती है, ये वही गुफा है जो हस्तिनापुर से पहले जाती थी, गांधारी तालाब, जो कि किला परीक्षितगढ़ में ही है। और गांधारी तालाब से इसको कनेक्ट किया गया था राजा परीक्षित द्वारा श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे, क्योंकि जो श्रृंगी ऋषि हैं और जो उनके पिता थे, वो काफ़ी विख्यात और काफ़ी महान ऋषि थे, काफ़ी तपस्वी ऋषि थे। तो इसीलिए ये गुफा यहाँ तक पहुँचाई गई थी। तो ये है यहाँ का रहस्य। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।